मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। मनुष्य हम हमेशा परमेश्वर से विनती करते हैं, उनके सामने अपने विषय बोलते हैं, लेकिन थोड़ा उल्टा सोचे, परमेश्वर मनुष्यों से क्या चाहते होंगे, क्या विषय करते होंगे। मैंने सोचा है और ये मन में आया कि ये हो सकता है, लव मी, लव वन अनदर, मुझसे प्रेम करो और एक दूसरे से प्रेम करो। ये विचार वास्तव में परमेश्वर की सबसे बड़ी दो आज्ञाओं के अनुसार है। इस तरह परमेश्वर मनुष्यों के जीवन में प्रेम देखना चाहते हैं, क्योंकि वह स्वयं प्रेम है। प्रेम करना आसान नहीं है, लेकिन प्रेम हमारे जीवन को लगाने के योग्य है, मूल्य है। अधिक से जो माँ बाप प्रेम की वजह से अपने जीवन को अपने बच्चों के लिए बलिदान करते हैं, आप भी खुद उस प्रेम की वजह से इस खोरिया में अकेले रहते हैं, परिश्रम करते हैं। इसलिए प्रेम अपनी मर्जी से नहीं चलता है। आज के वचन के द्वारा हम जान सकते हैं कि प्रेम वास्तव में सत्य से संबंधित है और सुरक्षा से संबंधित है, धीरज और भरोसा और आशा से संबंधित है। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम प्रेम के बारे में सीखेंगे और मनन करेंगे और हमारे जीवन में लागू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। आज के वचन पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 6 से लेकर 7 तक। प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आश रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। 1 Corinthians chapter 13 verses 6 to 7. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. आज का पॉइंट 1 छठवीं में प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. संसार में कुकर्म से आनंदित होने वाले लोग हैं और सत्य से आनंदित होने वाले लोग हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे अपने सृजनहार और मुक्तिदाता परमेश्वर के नियम से यानी सत्य से आनंदित होते हैं। इस हफ्ते में बहुत बहुत धन्यवाद की बात यह हुई कि शर्मा और ओम प्रकाशी 2 साल से उनको जो पैसा, काम का पैसा, मजदूरी नहीं मिला था तो मिल गया। हालेलुया। और अरुण का जो दुर्घटना हुई थी और इंश्योरेंस के जो पूरा हो गया है, अरुण आज तो इंडिया जा चुके हैं। तो इसलिए हम बहुत खुश थे, क्योंकि न्याय की पूर्ति हम चाहते थे, प्रार्थना करते थे, परमेश्वर की कृपा मांगते थे, तो परमेश्वर ने कृपा की है। हालेलुया। इसलिए सचमुच में हम इन भाइयों से प्रेम करते हैं और सत्य की पूर्ति हम चाहते, इसलिए हम बहुत खुशी हैं। भजन संहिता 119 अध्याय 163 जो पद में इस तरह लिखा है, झूठ से तो मैं वैर और घृणा रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। इन इंग्लिश, I hate and abhor falsehood, but I love your law. जो सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिनके अंदर प्रेम है, तो वे परमेश्वर के कानून से, उनके वचन से आनंदित होते हैं, सत्य से आनंदित होते हैं।
संसार में, देशों में इतने बलात्कार, इतने ऑनर किलिंग, इतने दहेज की वजह से हत्या क्यों होते हैं? क्यों इतने अनगिनत जो स्त्रियां मर जाती हैं? क्योंकि लोगों के अंदर प्रेम नहीं है, क्योंकि लोग सत्य से आनंदित नहीं होते हैं। इतना इतना व्यभिचार क्यों होते हैं? कारण यह है कि अपने जीवन साथी के प्रति और पवित्र परिवार को पाने के लिए आज्ञा देने वाले परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, सत्य से आनंदित नहीं होते हैं। जुलाई 16 तारीख तो सोल में क्यूर परेड होने वाले हैं। इसका मतलब समलैंगिकता के जो पाप करते हैं वे लोग तो बिल्कुल अपना त्योहार मानते हैं। उनके अंदर प्रेम नहीं है, परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, जिसने नर और नारी को बनाया सृष्टि के अनुसार और नर और नारी के द्वारा पवित्र जो परिवार को बनाने के लिए आज्ञा दी है, उनके प्रति प्रेम नहीं है। इसलिए लोग सिर्फ अपना फीलिंग, अपना भावना, उसको बिल्कुल केंद्र समझते हैं, सर्वप्रथम ये ही मानते हैं। इसलिए उनके लिए सत्य महत्व नहीं है, सत्य से आनंदित नहीं होते, वरन ये कुकर्म से आनंदित होते हैं। जो आदमी और पुरुष के संबंध पवित्र परिवार के अंदर नहीं है, परिवार के जो बाहर कोई स्त्री और पुरुष का संबंध होता है, यौन संबंध होता है, वो सचमुच में प्यार नहीं, और ये अपराध है। समलैंगिकता भी प्यार नहीं, और ये सचमुच में भयंकर अपराध है। मनुष्य परमेश्वर के अधीनता में रहना नहीं चाहते, इसलिए अपनी इच्छा से, अपने भावना से व्यवहार करते हैं। जो कोई भी उनको अच्छा लगता है वो करना चाहते, उसको स्वतंत्रता कहते हैं, उसको मानवाधिकार कहते हैं, और उसकी रक्षा के लिए लोग कानून भी बनाते हैं। लेकिन आज के वचन क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि प्रेम सत्य से आनंदित होता है। क्या हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति और मनुष्यों के प्रति प्रेम है? अगर नहीं है, हम इस तरह प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रेम का स्रोत परमेश्वर, हमारे सुखे सुखे हृदय में आपके प्रेम के बारिश उंडेल दें, ताकि हम सत्य से आनंदित होने वाले, प्रेम को दिल में रखने वाले जीवन, धन्य जीवन जी सके। आमीन। पॉइंट 2, 7वीं का जो पहला भाग, प्रेम सब बातें सहा लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। लव ऑलवेज प्रोटेक्ट्स, ऑलवेज ट्रस्ट। एक शब्द को अलग अलग अनुवाद करते हैं। हिंदी में सहा लेता है, और इंग्लिश में उस शब्द को तो प्रोटेक्ट, सुरक्षा के रूप में इस तरह अनुवाद करते हैं। तो समझ सकता हूँ कि वास्तव में सुरक्षा धीरज के द्वारा आ जाती है। संसार में इतने अनगिनत जो गर्भपात का जो पाप, वास्तव में गर्भ में जो बिल्कुल बच्चे, उसको बिल्कुल उसकी हत्या करने का पाप होता है। ये क्यों होता है इस तरह? क्योंकि लोगों के अंदर प्रेम नहीं है, धीरज के साथ उसकी रक्षा करने वाले प्रेम है नहीं। इसलिए इंडिया में साल भर में करीब 67 लाख केसेस गर्भपात होता है, और कोरिया में करीब 5 लाख इस गर्भपात का पाप होता है। प्रेम धीरज रखते हैं और सुरक्षा करते हैं। अगर कोई मुझ पर सच में भरोसा रखते हैं तो ये मेरे आत्मा में सांस लाते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अमेरिका कोरिया में परिवार में एक बेटा था, वो गैंगस्टर बन गया, गुंडा बन गया, और पूरे अमेरिका में इधर उधर जाता रहा। तो उनके माँ बाप के अंदर कितना दुख मिला होगा। लेकिन जब उसकी माताजी ने तो उस बेटे को कहा, तो ये हमेशा वो कहते थे कि बेटा, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ,
मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ। काफ़ी साल बाद तक गया, लेकिन वो बेटा उस जो पाप की राह से बिल्कुल मोड़ के प्रभु यीशु के पास आया और पादरी बन गया। और अभी अभी तो बहुत बहुत भटके हुए लोगों को प्रभु में लाते हैं, विशेष तौर से जो जवान लोगों को प्रभु में लाते हैं। मैंने बहुत देखा है, सुना है कि जो आदमी लोग व्यभिचार के पाप किया था, तो बाद में क्या हो जाता है, उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अपने जो जीवन साथी के, अपने पत्नी के जो शुद्धता पर संदेह करने की बीमारी उनके अंदर आ जाती है और उनको बहुत तंग करते हैं। मैंने घर में भी देखा है और पड़ोस में भी देखा है और रिश्तेदार में भी देखा है। प्रेम नहीं करते हैं, अगर प्रतीति नहीं करते हैं, तो वो आत्मा वास्तव में ईर्ष्या के दास बन जाता है और अपने ऊपर हानि लाता है और परिवार लोगों के जीवन में बहुत पीड़ा और दुख पहुंचाता है। जब हम प्रतीति रखते हैं तो अपने को और दूसरों को तो स्वतंत्रता दे सकते हैं और आनंद दे सकते हैं, तब हमारे जीवन सुंदर हो जाते हैं। वचन सुनिएगा, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, प्रेम सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धारता है। लव ऑलवेज होप्स, ऑलवेज परसिवियर्स। प्रेम दूसरे मनुष्य में और कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर से आने वाली आशा को देखता है। ये नहीं कि संसार के लोग कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह आदमी के दिमाग से आने वाली सकारात्मक अपेक्षा नहीं, वरन प्रेम सचमुच में परमेश्वर के अटल प्रेम है। परमेश्वर के अटल प्रेम, अनफेलिंग लव पर भरोसा है। इसलिए जो इस प्रेम को रखते हैं, तो इस प्रेम पर विश्वास करते हैं, तो संसार के लोगों के प्रति या परिस्थिति के प्रति तो आशा रख सकते हैं। और प्रकाश और शर्मा के जो केस 1.5 साल लगा केस जीतने के लिए, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, इतना पैसा नहीं मिला, फिर भी सही प्रूफ नहीं था, लीगल प्रूफ नहीं था कि परमेश्वर ने उनके जो टुकड़े टुकड़े कागज के ऊपर लिखा हुआ उस सारे उस डेटा को लीगल प्रूफ बनवा दिया है। फिर भी केस जीतने के बावजूद भी उस एक्स कंपनी, पुरानी कंपनी के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। इसकी वजह से सरकार के जो ऑफिसर कहते थे कि हम पैसा नहीं दिला सकते क्योंकि ये इस कंपनी के अंदर वो नंबर नहीं है। तो हमने प्रार्थना की थी, हमारे अंदर बहुत बहुत प्रेम था और इनके ऊपर बहुत तरस थी कि क्या क्या जाए। इसलिए हमने प्रार्थना की और आपने भी प्रार्थना की है। हर शनिवार को हमने प्रार्थना किया था। ये प्रार्थना ये थी कि हे प्रभु, उस एक्स कंपनी के अंदर नंबर तो नहीं है, फिर भी प्रभु आप मजदूरी पर दया रखने वाले हैं और उनके मजदूरी को सचमुच महत्व समझने वाले हैं। प्रभु इन दोनों भाइयों के ऊपर दया कर, ताकि इनको जो मिनिमम पैसा जो मिलना चाहिए वो दिला दे प्रभु। इस तरह हमने प्रार्थना की। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, प्रार्थना को सुनते हैं और दया रखने वाले हैं। सचमुच में परमेश्वर ने इस हफ्ते में ट्यूसडे को परमेश्वर ने उस पैसा दिला दिया। हालेलुया। प्रेम आशा रखता है और धीरज रखता है। खोरिया के बारे में थोड़ा बताएं। करीब 130 साल पहले खोरिया तो बहुत पाप से भरा हुआ, मूर्ति पूजा से भरा हुआ ऐसा देश था जिसमें बहुत दुष्ट आत्मा की जो शक्ति थी, कार्य करती थी और बहुत लोग गड़बड़ करते थे और कंगलपान बीमारियां बहुत थी और देश का जो आगुआ बहुत कमज़ोर, ऐसे ठीक नहीं थे। उस खोरिया से प्रेम करके बहुत देशों से विदेश जो मिशनरी इस देश में आए थे, उनमें से एक है 1885 में अमेरिका से एक जो पादरी आया, मिशनरी आया, उनका नाम है अंदौद।
उस ज़माने में तो विदेशी लोग बहुत कम थे ना, इसलिए जब ये लोग बाहर जाते तो बहुत लोग मज़ा उड़ाते थे, बिल्कुल तुच्छ समझते थे। अजीब-सा लगता था ना वास्तव में। लेकिन उन्होंने एक दिन इस तरह प्रार्थना की, उस प्रार्थना में से एक जो भाग मैंने ले लिया है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए उनकी प्रार्थना खोरिया के बारे में। 130 साल पहले, हे परमेश्वर, अभी हम तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल रेगिस्तान में खाली हाथ से खड़ा हुआ। अभी तो लोग हमको देख के बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल बिल्कुल वेस्टर्न, जो बिल्कुल भूत है। इस तरह लोग हमारी विरोध में बिल्कुल उंगलियां दिखाते हैं। हे परमेश्वर, इस देश में कोई आपकी आराधना के लिए चर्च नहीं है, चर्च बिल्डिंग नहीं है, स्कूल भी नहीं है, और लोग सचमुच में हमारे विरोध में संदेह रखते हैं, हमको तुच्छ समझते हैं, हमारी निंदा करते हैं इस तरह। लेकिन परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि ये देश थोड़े समय के बाद सचमुच में आपके अनुग्रह से भरा हुआ देश होंगे। हे प्रभु, मेरे भी इस विश्वास को बिल्कुल थामे रहे। आमीन। खोरिया से इतना प्रेम किया है, इसलिए उन्होंने आशा देखी। प्रेम है तो धीरज रख सकते हैं और आशा देख सकते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे मन में आपके प्रेम डाल दे, ताकि उस प्रेम से जो कठिन लोग हैं उनके प्रति और जो कठिन स्थिति है उसके प्रति सचमुच में हम धीरज रखें और आशा से निराशा पर विजय पाते हुए सचमुच में धन्य जीवन जी सके। हालेलुया, हालेलुया। आज के उपदेश का सारांश रखना चाहते हैं। प्रेम कुकर्म से नहीं वरन सत्य के साथ आनंदित होता है। आमीन। जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है वे सत्य के राह पर चलते हैं और सत्य उनको स्वतंत्र कर देता है। सत्य के द्वारा शांति आती है और जीवन आता है। इसलिए आपके हर विचार, हर बोली और हर व्यवहार का जो प्रेरणा प्रेम होना चाहिए। प्रेम को प्रेरणा बनाइए। हालेलुया। और दूसरा, प्रेम हमेशा धीरज रखते हैं और सुरक्षा करते हैं, और प्रेम सचमुच में प्रतीति रखते हैं, भरोसा रखते हैं। ये हमारे चरित्र के द्वारा, हमारे शक्ति, इच्छा शक्ति के द्वारा ये कर नहीं सकते हम। इसलिए हमें परमेश्वर की तरफ से प्रेम की आवश्यकता है। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम का स्रोत है, प्रेम का सागर है। इसलिए अगर परमेश्वर के प्रेम हमारे दिल के अंदर बह जाते हैं तो हम सचमुच में इस तरह प्रेम कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में उस परमेश्वर के महान प्रेम को जानिएगा। आमीन। तीसरा, प्रेम धीरज की आशा है। प्रेम कभी हार नहीं मानता। अगर हम सचमुच में प्रेम के साथ लोगों के अंदर आशा रखते हैं तो रेगिस्तान जैसे इस दुनिया के अंदर आशा के फूल फलेंगे। हालेलुया। अगर हम प्रेम से धीरज रखेंगे तो निराशा में पड़े हुए लोगों के जीवन में हम परमेश्वर की आशा ला सकते हैं। हालेलुया। लोग परमेश्वर के प्रेम को, उनके विश्वास योग्यता को और उनकी महिमा को देखेंगे और परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम के द्वारा आप सभी को आशीष करें। आमीन।